हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को समझा था। आज उस कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पर बेस्ड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सो दैट द मैट्रिक्स 1/3 -1 2 2 इस तरीके से 2 -1 2 2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल। ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है। कंडीशन क्या है? ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमने पहले वाली वीडियो में बताया है, तो वीडियो अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो देख लीजिए। अब इसमें सोल्यूशन में काम करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये तो गिवन ही है, 1/3 हमने लिख दिया। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है कि हमको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो आ जाएगा 1/3 और इसका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा -1 2 2। इसका जो कन्वर्जन आएगा 2 -1 और 2 आ जाएगा। इसका कन्वर्जन आ जाएगा 2 2 और -1। मतलब कंडीशन है कि इसके दोनों के ट्रांसपोज का जो मल्टीपल होना चाहिए, हम लोग अगर डेफिनेशन में देखे थे तो A इंटू A ट्रांसपोज ये कितना आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल होगा। तो हम अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम इसको कह देंगे कि ठीक है ये ऑर्थोगोनल है। तो देखते हैं, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू के साथ 1/3 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां से -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 और A ट्रांसपोज को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान देना, इस 1/3 ये भी है तो इसको आगे लिख देते हैं या 1/9 लिख देते हैं, लेकिन चलो ठीक है। -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अगले वाले स्टेप में क्या करते हैं, 1/3 कितना हो जाएगा 1/9 और मल्टीप्लीकेशन का सिंपल रूल आप लोग जानते हो कि इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट 1 प्लस ये आ जाएगा 4 + 4 है ना, इसके रो से इसके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 और +4। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 + 4 -2। बात समझ पा रहे हो? तो एक कंडीशन में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हो, -2 + 4 हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो आ जाएगा 4 + 1 + 4 और ये आ जाएगा 4 -2 -4 राइट। अब यहां से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 + 4 -2। इसको इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 4 -2 -2 और ये आ जाएगा 4 प्लस टाइम के साथ 4 + 1 राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको हम फिर से लिखते हैं तो आ जाएगा 1/9 और इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, देखो 4 4 8 और 9। ये कंडीशन आ जाएगा यहां से 0 और ये भी कंडीशन कितना आ जाएगा 0। ये आ जाएगा 0 9 0, ये भी आ जाएगा 0 0 और 9। समझ पा रहे हो ना? इसको एडिशन में करने पर तो हमारे पास जो वैल्यू है A इंटू A ट्रांसपोज, अब ये कंडीशन आ गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 9 को डायगोनल से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये आएगा 9 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप लोग देख रहे हो ये जो मैट्रिक्स आया है ये कितना आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है कि नहीं आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है 3x3 ऑर्डर का, तो I3 आ गया। इसका मतलब जो हमारा ये कंडीशन था कि A इंटू A ट्रांसपोज आइडेंटिटी आना चाहिए वो बिल्कुल आ रहा है। A इंटू A ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आसान प्रश्न है और इसको आसान तरीके से हम लगाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यहां से देखते चलते हैं। कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स क्या गिवन है 1/√2 और ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और ये कंडीशन है -1 इज यूनिटरी। क्या होना चाहिए, इज यूनिटरी। कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास, बिल्कुल है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए
एक यूनिटरी मैट्रिक्स होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। तो यूनिटरी के लिए भी हमने कंडीशन बताया है, दिखते हैं यहां से कंडीशन। अगर आप लोग देखोगे पहले वाले वीडियो को तो सारे डेफिनेशंस हमने क्लियर किए हैं उसमें, है ना। अगर ये क्वेश्चन समझना है तो प्रीवियस वीडियो देख लो। अब देखो यूनिटी के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कितना है, 1/√2 दिया है, 2 × 2 ऑर्डर में है, तो 1 माइनस आयोटा और ये कितना हो जाएगा -1, यही तो दिया है। अब इसको क्या करते हैं, चूंकि इसको यूनिटरी शो करना है तो इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो ध्यान दो, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा इसका, अगर कॉन्जुगेट लोगे तो ये आ जाएगा 1 और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा, और आयोटा का कॉन्जुगेट कितना आएगा, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा और -1 एज सच रहेगा। तो एक कॉन्जुगेट आ गया। अब इस कॉन्जुगेट का फिर से हम इसका हर्मिशियन लेते हैं। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बताया है, इसी पर काम करेंगे। तो हर्मिशियन कितना आ जाएगा, a⁻θ, मतलब हर्मिशियन इसका ले रहे हैं। तो हर्मिशियन का मतलब होता है इसी कॉन्जुगेट का, जो कॉन्जुगेट आया है ना, इसी का क्या करना होता है, ट्रांसपोज। इसका मतलब 1/√2, सॉरी ये 1/√2 यहाँ पे है, तो 1/√2 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये 1/√2 आ गया। अब इसका जो है 1/√2 इंटू इसका जो है हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में तो 1 आ जाएगा माइनस आयोटा और ये आ जाएगा आयोटा और -1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब इस मैट्रिक्स का और इसके कॉन्जुगेट अर्थात हर्मिशियन जो आया है हमारा, इसका जो है हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। कॉन्जुगेट का जो मल्टीपल है एक आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब ये आ जाए तो ये कंडीशन हमारा कहा जाएगा यूनिटरी होगा। चेक करते हैं, a⁻θ इक्वल टू a की वैल्यू कितना है, 1/√2 है और ये आ जाएगा 1 है, माइनस आयोटा है और -1 है, और a⁻θ मतलब a का कॉन्जुगेट कितना आ रहा है, यहां से इंटू 1/√2 आ जाएगा, बाहर कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और -1। आराम से समझते चलो, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पर इसके रो से इसको कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 2 से सबको डिवाइड कर दो, बोलो कितना आएगा 1 0 0 और 1। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का आ गया कि नहीं आ गया, और यही तो हम कह रहे थे कि अगर ये a⁻θ इक्वल टू आइडेंटिटी आता है तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि कोई डाउट आप लोगों को इसमें नहीं होगा, राइट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई बहुत आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स गिवन है इस तरीके से, 2 -1 और 3 है, 1 2 और 4 है, -1 और 1 है। ये मैट्रिक्स है। इसके लिए कह रहे हैं कि दो बातें इनको पता करना है, फाइंड a + a ट्रांसपोज, और दूसरी बात क्या पता करना है, a - a ट्रांसपोज। और इसके बाद भी एक बात कह रहे हैं कि एंड हेंस एक्सप्रेस a as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। इसके पहले वाली वीडियो देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वहां पे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा किया है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए पहले वीडियो को देखो तो वहां पे समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि a इक्वल टू गिवन है, तो हम पहले तो लिख लेते हैं कि क्या गिवन है। 2 -1 और 3 गिवन है, 1 2 और 4 गिवन है, -1 1 और 1 गिवन है। अभी हमको a ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो a ट्रांसपोज फाइंड आउट करो तो रो का कॉलम में आ जाएगा, तो 2 इसका रो का कॉलम में लिखेंगे 2 1 -1 है ना, और ये रो को कॉलम में लिखते जाएंगे तो आ जाएगा -1 2 और 1, और ये आ जाएगा 3 4 1। तो ये तो ट्रांसपोज आ गया। अब हमको क्या करना है, a पता हो गया और a ट्रांसपोज हो गया। अब इनको दोनों को सम को करना है, तो लिखते हैं a + a ट्रांसपोज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स का सम डायरेक्ट करते हैं। देखो कितना आ जाएगा, अगर डायरेक्ट करेंगे 2 2 4 आ जाएगा,
0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 1 5 आ जाएगा, है ना, और ये 2 आ जाएगा। तो A प्लस A ट्रांसपोज जो आया वो कितना आ गया, ये कंडीशन आ गया। इसी तरीके से हम डायरेक्टली A माइनस A ट्रांसपोज को लिखते हैं। हमारे पास A की वैल्यू है और A ट्रांसपोज को यहां से निकालते हैं। तो A माइनस A ट्रांसपोज, तो इसमें से घटाते हैं तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। तो और ये आ जाएगा -2 0 और ये कंडीशन कितना आ जाएगा, -3 और ये कंडीशन आ जाएगा 4 3 और 0 आ जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन आया A माइनस A ट्रांसपोज का और दूसरा ये आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का, ये दोनों वैल्यू आ गया। अब हमारे पास ये दोनों तो पता हो गया। अब आगे कह रहा है कि हेंस एक्सप्रेस, ध्यान देना, A एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो भाई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए हम लिखते हैं कि कंडीशन है, लिखेंगे A कैन बी रिटेन एज A इक्वल टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का फार्मूला होता है हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लो, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स को भी शो करता है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम। अब क्या करते हैं, हम अगले पेज पर A प्लस A डैश इसके स्थान पर रखेंगे, A माइनस A डैश इसके स्थान पर रखेंगे विद 1/2, है ना। तो क्या करते हैं, अब इसको हम पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हमारे पास स्थान नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको नोट कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो यहां से देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। अब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2। A प्लस A डैश की वैल्यू कितना है, 4 है, 0 है, 2 है, 0 है, 4 है, 5 है, 2 है, 5 है, 2 है, क्लियर। प्लस 1/2 है, ये आ जाएगा 0 -2 4 2 0 3 और -4 -3 और 0, ये A माइनस A डैश की वैल्यू। ये तो A प्लस A डैश की वैल्यू था जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये A माइनस A डैश की वैल्यू, डैश मतलब ट्रांसपोज, डैश कह रहे हैं तो ट्रांसपोज। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो केस है ये हमारा किसका केस होगा, बोलो, सिमेट्रिक का केस होगा कि नहीं होगा। और ये जो केस है ये केस किसका होगा, बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से हम इस A को दो पार्ट में, एक तो A प्लस A डैश में और A माइनस A डैश में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से यही क्वेश्चन ये कह रहा था, ठीक ना। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, सो दैट द मैट्रिक्स और मैट्रिक्स गिवन है 0 -6 -7 6 0 -8 7 8 और 0, ये 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स है। कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहे हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस बात को शो करो, राइट। तो क्या करेंगे, क्योंकि स्थान नहीं है तो इसको पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो इसको अब देखो, अगले पेज पे लिख रहे हैं इस मैट्रिक्स को और इसको सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है यहां से हम मान के चलते हैं कि A इक्वल टू जो मैट्रिक्स आया था वो कितना आया था। A इक्वल टू का जो मान है वो कंडीशन में कितना है, 0 है, -6 है, -7 है, 6 है, 0 है, -8 है, 7 है, 8 है और 0 है। ये मैट्रिक्स आया है। अभी क्या करते हैं, हमको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये कंफर्म है कि ट्रांसपोज तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 -6 -7 और आ जाएगा 6 0 -8 और आ जाएगा 7 8 और 0। बोलो, अब ये इसका ट्रांसपोज आ गया है ना। अभी क्या करते हैं, इसके ट्रांसपोज से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं यहां से, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और ये कंडीशन में यहां से 0 है, 6 है और -7 यहां पे आ जाएगा, तो 0 और ये 6 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 8।
और ये कंडीशन जो हमारे पास गिवन है ये आ जाएगा, यहां से प्लस है ना, माइनस है तो माइनस कॉमन ले रहे हैं। ध्यान देना, एक छोटी सी गड़बड़ी हुई है, ठीक है। 6 0 -8 -7 -8 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा -8 और 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब माइनस हमने कॉमन लिया भाई, तो देखो 0 -6 -7 0 -6 -7 6 0 -8 6 0 -8 7 8 0 7 8 0। तो ये वैल्यू तो किसकी है, ए की ही तो वैल्यू है, तो लिखेंगे इसको -a। मतलब a का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये क्या गिवन कर रहा है, -a, अर्थात a ट्रांसपोज इक्वल टू -a। और अगर ऐसा है, अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यही हमको शो करना था, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हमने ट्रांसपोज की बात, सिमेट्रिक की बात किया होता, तो सिमेट्रिक का फार्मूला क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दोनों में यही अंतर है, इसमें माइनस होगा, इसमें नहीं, तो इसके सिमेट्रिक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि इफ a इक्वल टू, यहां से कंडीशन है 1 1 - आयोटा 2, ये रो में है। दूसरा कह रहा है 1 + आयोटा 3 और आयोटा, और थर्ड रो में कह रहा है 2 - आयोटा और 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब एक हर्मिशियन पर भी बता देते हैं, ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्योंकि हम इसकी थ्योरी तो पहले वीडियो में बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट को। अभी बताना है न्यूमेरिकल में कि ये जो है क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ध्यान देना, इसके लिए जो सोल्यूशन होगा, पहला तो कंडीशन क्या है कि ए इक्वल टू हमारे पास जो गिवन है हम इसको लिख लेते हैं। 1 है, 1 + आयोटा है, 2 है, 1 - आयोटा है, 3 है, -आयोटा है, 2 है, आयोटा है और 0। अभी हमको हर्मिशियन चाहिए, तो हर्मिशियन के लिए क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट क्योंकि लेंगे तो ए कॉन्जुगेट लाइक दिस लिखेंगे। इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, ये तो रियल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट 2। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा, ये माइनस है तो ये सॉरी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अभी देखो ए का कॉन्जुगेट, ए का जो कॉन्जुगेट आया, ए कॉन्जुगेट इतना आया। अभी हम हर्मिशियन के लिए क्या डिनोट करते हैं, ए थीटा। और ए थीटा क्या होता है बोलो, ए थीटा अभी जस्ट मैंने बताया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है, और हर्मिशियन के लिए ए थीटा की जरूरत होती है, और ए थीटा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है। तो अभी ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हम कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 1 1 + आयोटा और 2, राइट। और ये आ जाएगा कितना, 1 - आयोटा 3 और आ जाएगा -आयोटा, ये कितना आ जाएगा 2 आयोटा और 0। क्लियर है। अब ये कंडीशन हमारे पास आ गया। तो अगर ये हर्मिशियन होगा तो हर्मिशियन का फार्मूला पहले वीडियो में बताया था कि a = a थीटा होगा, तब ये हर्मिशियन होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो a = ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, चेक कर लो। 1 1 + आयोटा 2 1 - आयोटा 3 - आयोटा, बिल्कुल है। 2 आयोटा 0 2 आयोटा 0, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। मतलब क्या है, ये और ये इक्वल है, a = a थीटा इक्वल है। मतलब क्या है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स शो कर रहा है। जब भी हर्मिशियन मैट्रिक्स शो करने की पूछेगा तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का तरीका होगा कि पहले उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, फिर उस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अगर वो पहले वाली मैट्रिक्स इनिशियल मैट्रिक्स और एक कॉन्जुगेट जो आ रहा है उसका ट्रांसपोज, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, और अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हर्मिशियन नहीं होगा। दूसरा केस कभी कभी पूछ लेता है कि क्या स्क्यू हर्मिशियन है, तो स्क्यू हर्मिशियन का जो कंडीशन है ये भी इसी क्वेश्चन में बता देता हूं। स्क्यू हर्मिशियन में ए थीटा = ये बात कैसे आ जाएगा, -a के साथ आ जाए तो बता देना कि स्क्यू हर्मिशियन है ना। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स को चेक किए हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी थीटा ए बी
is Hermitian or skew Hermitian or skew Hermitian according as capital A is Hermitian, अच्छा प्रश्न है, Hermitian और skew Hermitian और skew Hermitian, मतलब समझो क्या कह रहा है कि ये जो होगा हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन होगा कब, जब ए जो है हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन होगा, है ना। तो एज अ प्रूफ है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल होगा हम देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं पहली स्थिति क्या है। पहली स्थिति ये है कि मान के चलते हैं कि कैपिटल ए क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि जब ये हर्मिशियन होगा तभी ये हर्मिशियन होगा, है ना। तो इसको मान के चल रहे हैं कि ये हर्मिशियन है। और अगर हर्मिशियन है तो फार्मूला क्या जानते हैं, ए थीटा इक्वल टू ए जानते हैं। मतलब अब इसके लिए देखेंगे बी थीटा ए बी, इसका भी हर्मिशियन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी थीटा ए का हर्मिशियन लेंगे तो आ जाएगा ये ए बी का थीटा है तो बी थीटा ए थीटा और ये बी थीटा का थीटा आ जाएगा। अब देखेंगे अगर हम रिवर्सिबल लॉ को कॉन्जुगेट से इस्तेमाल करते हैं तो ये केस हमारे पास रिवर्सिबल लॉ से अगर हम देखते हैं तो देखना ध्यान से, बी थीटा ए थीटा और ये क्या है बी आएगा, बी थीटा ए थीटा और बी का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, सिर्फ बी आएगा। रिवर्सिबल लॉ, यहाँ पे ध्यान दो, रिवर्सिबल लॉ को अगर यूज करें तो इसको लिख सकते हैं बी थीटा और ए थीटा ए बी लिख देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ए थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, ए जानते हैं, तो हमने ए थीटा को ए लिख दिया और बी लिख दिया, तो बी थीटा ए बी आ गया। और यही बी थीटा ए बी क्या हो जाएगा, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। अभी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हम नहीं शो किए हैं, ये बी थीटा ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया। चलो इसकी सिमेट्री के लिए बात करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्यू हर्मिशियन पे बात कर लेते हैं। स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या है, तो सेकंड केस मानेंगे स्क्यू हर्मिशियन पे और लिखेंगे कि लेट कैपिटल ए बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या मान लेते हैं कि कैपिटल ए क्या है भाई, स्क्यू हर्मिशियन है। अगर स्क्यू हर्मिशियन है तो फार्मूला हमने बताया ए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब बी थीटा ए बी का जो हर्मिशियन आएगा इट कैन बी रिटन एज बी थीटा ए थीटा बी थीटा का थीटा इक्वल टू के साथ इट कैन बी रिटन एज बी थीटा ए थीटा और बी। इसको क्या लिख सकते हैं, बी थीटा और ए थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस ए। क्यों, क्योंकि ये स्क्यू हर्मिशियन मान के चले हैं, है ना। और ये कंडीशन क्या आ जाएगा, बी, इट कैन बी रिटन एज माइनस बी थीटा बी टू द पावर थीटा, या ठीक है ऐसे लिख दो, बी थीटा ए इंटू के साथ बी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी थीटा और इंटू के साथ ए बी, और ये माइनस चूंकि आगे लग गया तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि क्या है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पे देखते हैं। देख लो नोट में एक ही बात ध्यान में रखो कि अगर ए थीटा इक्वल टू ए है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर ए थीटा इक्वल टू माइनस ए है तो स्क्यू हर्मिशियन है ना। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चंस हम बहुत आराम से इनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो अटेम्प्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके रिगार्डिंग काम करते हैं। कह रहा है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन सो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
तो इसको भी कह रहा है कि अगर ए है हमारा कोई मैट्रिक्स स्क्वायर तो शो करो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा यार, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अर्थात इसको लिखेंगे ए, ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं ए प्लस टाइम के साथ ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ गया ए, और प्लस ए ट्रांसपोज, बहुत आराम से इसको हमने लिख दिया। और ये क्या देगा, सिमेट्रिक दे देगा। और दूसरा क्या करा है, इसके सिमेट्रिक ना, तो इसमें देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दो, तो कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इट कैन बी रिटेन एज, ध्यान दो, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आएगा, ए आएगा, और माइनस कॉमन ले लेते हो तो कितना आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो माइनस बाहर आ गया, तो इसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही प्रूफ करना था और यही हमारा प्रूफ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था उस पर आधारित सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन को आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।